ज्वाइन करते स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन कर लिया। बस हम अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप वी आर फाइन। आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट सेशन है इस कोर्स का, माइंड ऑन पेपर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्रिएटिव हैबिट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। और सर अहमद का मैं एडवांस में शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक हफ्ते का इतना कीमती टाइम अपना दे दिया, इवन वो बीमार थे। सो थैंक यू वेरी मच सर इन एडवांस कि आपने हमें टाइम दिया। और सर अगर आप स्टार्ट कर लें, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। सर यू कैन स्टार्ट। Okay. Thank you. Uh, Today I can't screen share for some reason. It's not working, so I'll just start normally. We just have one person in attendance right now. So, um, Assalamu alaikum Aruj. Uh, Today's the last day तो मैंने थोड़ी activities plan out की थी, but we would need more than one person for that. So I guess I can wait a bit because it can't really continue if there's not a lot of people. So perhaps we'll just wait like 2 more minutes if someone else joins. Okay, hi यस सर। Farah. Hi Farah. We're just waiting for people because yes, the activities I've planned today require like a few people at least. Okay, तो यहाँ में से have any of you ever written like आप लोगों ने कभी लिखा है, not like assignment वगैरह मगर like अपने खुद के will से like आपको खुद अगर लिखने का दिल चाह रहा हो तो आपने कुछ लिखा हो? Okay, फरा ने बोला कि she writes blogs. Okay. um does anyone else write? कोई और लिखता है यहाँ पे? And if not, then do you want to? Okay, so Amna writes in her diary. Okay. Uruj and Manya, do any of you write, or would any of you like to write? Okay. So, do you want to write a story, or have you written a story? Okay, content writing and blog writing. All right, that's a very popular option nowadays. Okay, so um, oh, okay, another person joined. Azu, can you the question we're answering right now is, do you write blogs or anything, or do you want to write? Not just blogs, like anything. Like maybe you write in your diary, or you wrote a story. Okay. So seeing as wait a second.
seeing as we live in a digital age, और आगे जाके भी जब हम कोई भी जॉब करेंगे, whatever it would be, at one point हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक वक्त आएगा where हम अपने क्लाइंट्स को ईमेल करेंगे या अपने क्लाइंट्स को मे बी व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे या समथिंग लाइक दैट। मगर वर्क लाइफ में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ नेटवर्किंग, एंड नेटवर्किंग मेनली डिजिटल होती है। लाइक अगर आप किसी से मिलते भी हैं एंड यू रियली लाइक देम और आपको उनके साथ नेटवर्क करना है, पहले सवाल आप क्या पूछते हैं, आपका नंबर क्या है, एंड फिर वो आगे जाके आप लोगों की नेटवर्क करता है, राइट? तो for that, I will be giving you guys a few tips on writing. Just one exercise for being a bit more articulate in your writing online. Like जब आप type कर रहे हो तो how do you sound better? And for that, I will introduce to you the three commas method. The So I have this all on a slide, but I can't screen share for some reason. So I'll write it down for you guys, and you just need to do a short exercise. Okay, so the three comma method I mentioned, it's used to gain traction. The psychology या जब बंदा ऐसी कोई चीज़ देखता है, उसके दिमाग में क्या जा रहा होता है? एक सीक्वेंस बन रहा होता है। तो पहले कॉमा के लिए when you have the first word the human mind connects, like the पहला सबसे पहला लफ्ज़ दिमाग में कनेक्ट हो रहा है दूसरे लफ्ज़ से, एंड फिर वो दूसरा लफ्ज़ हो रहा है तीसरे लफ्ज़ से। पहले 2 लफ्ज़ इसमें पहले 2 अल्फ़ाज़ सॉरी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिमाग सबसे पहले उनको पिकअप करता है। तो अगर आपके पहले 2 अल्फ़ाज़ एक बंदे की अटेंशन को कैप्चर कर लें, एंड इफ इट हुक्स द रीडर इन, अगर आप बंदे की अटेंशन को हुक कर रहे हो, तो वो बंदा आपकी बात सुनने में ज़्यादा अटेंशन देगा, तो वो ज़्यादा गौर से आपकी बात सुनेगा। एंड द थ्री कॉमास मेथड रैंडमली टाइपिंग में यूज़ करना बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड इसकी आई विल शेयर यू सम एग्जांपल्स इन चैट। एक तो मैं अपने खुद से बनाया है, उससे अलावा आई विल शो यू सम एग्जांपल्स, and then I will give you guys about 10 minutes to make your own sentence using the method. एक और बात, the fun fact, the phrase blood, sweat and tears, आप हम लोगों को इतना क्यों बोलते हैं? आई एम श्योर आपने मूवीज़ में, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, आपने सुना होगा या आपने जनरली किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को कभी ना कभी सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। ये क्यों इतना अच्छा लगता है लोगों को? वेल, इट्स बिकॉज़ ऑफ द थ्री कॉमा मेथड। थ्री कॉमा मेथड इज़ सो कैची कि एक सिंपल
ऐसा एक थ्री वर्ड sentence या phrase of sorts has become so widely popular, and that's how effective this method is. So I'll give you guys some examples. Again, I'll type them in chat because for some reason I can't screen share, and I'll just give you guys 10 minutes to make your own. So I've typed in chat what you guys need to do, and मैंने examples भी दिए हैं. So if you could just quickly go through those examples and all, and just type that in chat. I'm looking for at least 3 to 4 responses.
Okay, तो what I'm asking for is कि आप एक sentence में three commas use करें to make a rhythm. If I were to make an example like um, the room was a mess of dirty clothes, unwashed dishes, and discarded homework. उसके अलावा another example, the toddler was screaming, stomping, and crying when he couldn't get his toy. Yeah, that's two examples I have given. Basically आपको एक लंबा सा word लेना है and you need to dissect it into three smaller words and then use two commas. It's called the three comma method, but it's actually like three words and two commas. Anyways, if I were to give like a proper explanation, you know, when you want to say something like this recipe takes a lot of work, तो sentence क्या है? This recipe takes a lot of work. If we take this sentence that this recipe takes a lot of work, we can switch it to make it more interesting. We could say that um, this recipe requires a lot of, and then I'll actually just write it down for you. So as you can see, मैंने एक sentence लिया, this recipe takes a lot of work, and then transformed it into this recipe requires a lot of chopping, stirring, and waiting to make. Exactly. All right, well, we're getting here. All right. I think that's everyone. So I'll be reading through the responses. Okay, so the first one from Azu Irshad. The forest floor is covered with leaves, ferns, and wildflowers. Okay, interesting. I like how it's unique in that you're taking the forest as your environment. And then the next one, Ruj said, yesterday, after a long day, I finally relaxed and it felt amazing day for me. Okay, I like that. You're building up. Long day, you relaxed, and it felt amazing. That's the perfect three comma method because you're starting off with your starting point, which is you had a long day, and then you're starting with the main thing you did, which is you relaxed, and then you concluded it by saying, "Okay, it felt like a good day." So that's awesome. And that's what three comma method is used for, by the way, to dissect your words so that people can understand it piece by piece. So like instead of कि मैं एक बहुत लंबा statement करूँ कि आज मैं गया था बहुत थका हुआ था तो इसलिए मैं थका हुआ था मैंने फिर रेस्ट किया और जब मैंने रेस्ट किया मेरा दिन अच्छा गुजरा, इंस्टेड के मैं ये सारा बोलूँ, मैं आराम से इनको छोटे छोटे वर्ड्स में डाइसेक्ट कर सकता हूँ और इससे रीडर को भी अच्छा लगेगा and it's also going to be easier for me to type out. Anyways, um, उसके बाद we have
Vanya Faraz. Today's exam was tricky, lengthy, and traumatizing. Okay, yes, also a very good example. Safina Khatak. I washed my hands, wore my gloves, and prepared the injection. Okay, great. This is also great क्योंकि again the three comma method just serves to show the proper methodology of using your injection, right? This would also go very well in story writing. Okay, if you're recalling an event from your first person point of view, then the three comma method is also very helpful. Anyways, so uh, would you guys like to read out your own sentences, or can you all unmute yourselves? Actually, can you just type in chat if you can speak and unmute yourself? So seeing as only one person can talk, आज की जो मेरी further exercise थी, I guess we can't really do that because my like the ending half of my exercise was about mainly people talking and saying कि सिर्फ एक person बोल सकता है. We can't really do that. उसके अलावा um, I would like everyone to type in chat just one thing they've learned throughout the course of this 1 week. And yeah, just one thing you've learned. It can be anything. And it doesn't even need to be something जो मैंने सिखाया हो. Just अगर आपने खुद से कुछ learn किया हो, जो भी आपको information मिली है, वो आप chat में please type कर लें. And yes, I'm looking for at least 5 responses. So
तो एक रूट्स ने सवाल पूछा है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट आई कांट स्पीक। सॉरी, ये मसला क्यों होता है? इसकी एक एक्सप्लेनेशन तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और बोलने में कोई इतनी कॉरिलेशन नहीं है। चलिए वो एक समझ आता है, अगर आप क्लास में हैं और एक टीचर आपसे सवाल पूछ रहा है एंड यू अंडरस्टैंड इट बट यू स्टिल डोंट स्पीक, दैट जस्ट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लो है। एंड द सेम अप्लाइज इन बेसिकली एवरीवेयर, यू नो। अगर आपको कोई सवाल पूछ रहा है एंड आपको पता है वो सवाल का जवाब, आप you're just afraid and you're frightened of embarrassing yourself. अब आपको ये डर क्यों होता है? इट्स एन इरेशनल फियर, और ये फियर होता है सबकॉन्शियस। मतलब आप इन चीज़ों को खुद से नहीं सोचते, मगर आपके दिमाग का वो हिस्सा जो अक्सर लाइक, अच्छा, आपके दिमाग के दो हिस्से हैं। आप सोचते हैं, एक जिससे आप चीज़ें करते हैं, लाइक हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, चलते हैं, ये आपका कॉन्शियस साइड है। और आपका सबकॉन्शियस साइड होता है जो आपके बैकग्राउंड में सब कुछ कर रहा है। बैकग्राउंड में सब कुछ कर रहा है, मसलन ये हमारे दिल से जो खून हम हमारे जिस्म में जा रहा है, ये हो रहा है क्योंकि हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस साइड चला रहा है। तो ये सबकॉन्शियस साइड जो हमारे जाने बगैर ये चीज़ें करता है हमारे लिए, वो हमारे जाने बगैर ये भी करता है कि हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में हमें चीज़ों से डराता है कि अगर आप बहुत बहुत लोगों के सामने बोलने लग जाएं, आपका क्या होता है? आपका एक एड्रेनलिन बहुत स्पाइक होता है, आप डरने लग जाते हैं। वाई? दिस इज कॉल्ड हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अगर आप सर्च भी करें, आपको काफ़ी इसमें मिलेगा इंफॉर्मेशन। और बेसिकली हमारे दिमाग को ये लगता है कि हम ख़तरे में हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के सामने, तो वी फील वल्नरेबल, वी फील लाइक हम खतरे में, वी फील लाइक वी ओपन and vulnerable, which is why our mind frightens us. अब टू गेट ओवर दिस फियर ना, कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, इस डर के खिलाफ आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, और वो है एक्चुअली बोलना। और इट डजेंट मैटर आपको कितना अंडरस्टैंड हो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग से आपका सबकॉन्शियस चेंज नहीं होता, आपका सिर्फ कॉन्शियस चेंज होता है। तो अगर आप सोच रहे हो और वो सोच आपके कॉन्शियस माइंड में है, वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाती। तो आपके सबकॉन्शियस को पता ही नहीं है कि आपको कितना पता है, विच इज़ वाई जब ये दो दिमाग के हिस्से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, तो आपको फिर भी डर लगता है। और इस डर के लिए आपको बस खुद से कॉन्फिडेंट और एक इलॉजिकल एक तौर से अप्रोच लेना होता है। इलॉजिकल इन द सेंस के इट्स इलॉजिकल क्योंकि आपका दिमाग समझ नहीं सकता कि आप अपने आप को इस खतरे में क्यों लेके जा रहे हो, मगर आप तो समझ सकते हो कॉन्शियसली कि आपको सोशलाइज करना है और सोशलाइजिंग के लिए आपको एक रिस्क लेना है। तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। um also I realized कि it's 5 minutes already, so I'll see over every response. So Vanya said confidence to unmute and speak and share my POV. That's great. I love the fact कि आपकी confidence build हुई है. Uruj, Azu, introducing yourself in catchy sentences, confidence, and how to speak in front of people. Okay, that's great. It's great. Um, okay, so uh, seeing as we are a bit low on people, I guess, because I guess some people call me hai.
Mugger, they probably aren't here. Um, I think I would like to conclude here. And if there are any questions, you can feel free to ask me. We have 20 more minutes, but today, आज आप लोगों की खातिर I would end early. तो अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लें. If not, then that would be all for today, I think. So, no questions? All right, then. That would be all from my side. Thank you very much. Yes, sir. Sir, I have one question. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा ये क्वेश्चन Walaikum. है कि हमारी आवाज़ चेंज क्यों होती है जब हम कुछ करते हैं तो इससे वॉइस चेंज हो जाती है. तो इस तरह हो सकता है कि हमारी वॉइस चेंज ना हो और एक उसी तरह हो, कभी कभी चेंज होता जाती है. तो इस तरह क्यों होता है, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ओके, ये बहुत कॉमन चीज़ है एक. एंड आपको होता है ये बेसिकली कि आपके मसल्स टेंस अप हो जाते हैं. मसल्स टेंस अप मतलब आपकी गर्दन में जो आवाज़ निकालने के लिए मसल्स है ना, वो टाइट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं. और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैंने पिछला जो मेंशन किया है ना कॉन्सेप्ट, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, उस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से हमारे जो गर्दन के मसल्स हैं वो बहुत टेंस अप हो जाते हैं. और बिकॉज ऑफ दैट टेंसिंग अप हमारी आवाज़ भी टाइट हो जाती है और हमसे आवाज़ निकली नहीं जाती. आपको शायद ये फील होता हो जब आप बहुत रोने के करीब हो. आप रो नहीं रहे, मगर अगर आप रोने वाले हो, आप रोने की हालत में हो और आप रोने की हालत में कुछ बोलने की कोशिश करें, तो आपकी जो गर्दन है उससे आवाज़ ही नहीं निकलेगी. ऑफ कोर्स ये आई थिंक सबके साथ हो चुका है. तो द सेम थिंग अप्लाइज इन दैट जब आप डरे हुए हो और जब आप इनसाइड लोगों के सामने हो, आपके आपकी गर्दन के जो मसल्स हैं वो इतना प्रेशर ले रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती. इसका एक ये हल है कि आप हमिंग करें, लाइक गर्दन के अंदर ही आप आवाज़ थोड़ी अपनी करने की कोशिश करें. एंड हाउ वो लोग कभी कभार मेडिटेट करते हुए आवाज़ें निकालते हैं, आप अपना मुंह बंद करके कोशिश करें कि अपनी गर्दन में लाइक आवाज़ें निकालें. एंड या दैट्स द ओनली एक्सरसाइज दैट वर्क्स जितना मुझे पता है. एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. How before I conclude this, I would like to say कि डोंट गाइस, आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ऑन व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू और हाउ द पीपल परसीव यू. आपको बस ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कैसे बोल रहे हो और आप सही बोल रहे हो. क्योंकि इफ़ यू फोकस ऑन योर ओन if you focus on your own way of speaking and all, then it wouldn't really matter. क्योंकि if you're working hard on your speech, then how can anyone not like it? Anyways, अगर और कोई सवाल नहीं है तो that will be all from my side, and thank you very much. um, अल्लाह हाफिज़. किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके.
आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर क्लास हुई कल तो। ओके। So thank you so much, sir, for your insightful presentations. And this is for today. So you may leave now. Allah Hafiz, everybody.